फैसल वाडा साहब, ये टेररिज्म वाला मामला मुझे लगता है कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं ये ऊपर जा रहा है और ये ख़तरनाक है। रोज़ाना 4 6 8 आप पाकिस्तानी कौम के बेटों की शातें उठा रहे हैं, रोज़ाना उठा रहे हैं आप बिला मुबालगा। और इसमें इतनी तेज़ी आ रही है कि अल्लाह की पनाह, इस पर आपको तवज्जो करनी चाहिए, सारे लीडर्स को बात भी करनी चाहिए और जम के खड़ा होना चाहिए, एक नेशनल पोजीशन लेनी चाहिए। देखिए यही बड़ा अनफॉर्चुनेट है महमूद साहब, राइटली सो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि देखें जो लोग अपने पॉलिटिकल डिसीजंस देते हैं अपने मनसब पे बैठकर, जैसे मिलिट्री कोर्ट का, और बिल्कुल नासिर शाह साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि उसके अंदर तेज़ी आ गई है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं जाती है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये 8-10 आज बच्चे जो हमारे शहीद हो रहे हैं, फिर हम इनकी शहादतों का तमस्खर उड़ाते हैं अपनी सियासत करने के लिए। जैसे 9 मई का वाक़या हुआ, उसके अंदर हमने शहीदों का तमस्खर उड़ाया, तो माएँ अपने शहीद कहाँ ले जाएंगी? ये प्रेशर, ऐसा प्रेशर। देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैंने जब पार्टी से छोड़ी या निकाला गया तो मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं है, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, ठीक है, उस हद तक गिर गए लोग। तो आप मुझे बताएं, जो लोग बाय चॉइस अपनी जानें दे रहे हैं हमारे मुल्क को बचाने के लिए, उसकी डिफेंस लाइन को बचाने के लिए, आप उनका तमस्कर उड़ा रहे हैं, आप उनके ऊपर सियासी फैसले दे रहे हैं बैठकर। और जब तक जो तारिक साहब कह रहे हैं कि जी लाडले का उन्होंने अपनी तरफ से डेफिनेशन दी जस्टिफाई करने के लिए, बट लाडला तो कानून ने बनाया है। आप एस्टैब्लिशमेंट को क्यों बोलते हैं? हम क्यों कहते हैं कि फौज का लाडला है? फौज का लाडला तो सेकेंडरी फेज है। पहला फेज तो अगर आपको अदालतें रिलीफ नहीं देती, चाहे वो पीटीआई को नहीं देती उस टाइम पे, और आज नवाज शरीफ को नहीं देती, और माजी पे स्टैम्प पेपर है 50 रुपए में इनको जाने दिया और बोला कि बताओ इनकी जिंदगी का फैसला कौन करेगा, तो नाउजुबिल्लाह, तो अल्लाह मियां के हाथ में, सुबह अगले मिनट क्या होना किसी को नहीं पता। तो जब इस तरह के फैसले होंगे और अटैक्स भी होंगे, नैब पे इन्होंने अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने अटैक किया, ब्लैकमेल किया जजेस को, ये अगर आपकी सियासत है और आज आप मस्कीन मजलूम बन के आए हैं कि हमारा जुल्म हो गया है, इस पे कौम आपको वोट दे देगी, तो भाई महंगाई कैसे खत्म करोगे? मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर गोरे की गुलामी में चला जाता हूं, वहां मुझे रोटी कपड़ा और स्कूल तो मिल रहे थे। प्रॉब्लम्स आ रही है नदीम मलिक साहब कि हमारी नून लीग की जो मोस्ट रिसेंट परफॉर्मेंस है वो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत है। ये उसकी बात नहीं करते, हमें 2013 और 17 की कहानी सुनाते हैं, हमें 1947 की फिर कहानी सुनाते हैं, वो भी नून लीग की पाकिस्तान बनाया था उन्होंने, लेकिन ये हमें वो बात नहीं बताते कि 16 माह में क्या किया। मोबाइल फोन ने आपको बहुत हद तक एजुकेट कर दिया है, ठीक है जी। आप आज डॉक्टर साहब मेरे दोस्त है, भाई हैं, मुझे आप इनसे कहें कि अगले शो पे मंशूर ला के दे कि हम पहले 50 दिन में ये करें, 200 दिन में ये करें, 100 दिन में ये करें, ये हम रोटी नीचे लाएंगे, ये कपड़ा नीचे, ये अस्पताल होंगे, ये गटर के ढक्कन होंगे, ये पाइप लाइन होंगे और दूध की नहरें बहेंगी, इनका कोई नहीं जवाब। वो कल जवाब बड़ी मजे की खबर थी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का, पता नहीं अब खबर दुरुस्त थी या गलत थी, कि बड़ी तशवीश का इजहार किया कि हमारे दौर में रोटी 4 रुपए की थी, आज 30 रुपए की है। भाई 30 रुपए की भी आपके दौर में थी, ये नवाज शरीफ को शायद पता नहीं है, लंदन में रह के भूल गए कि इन्हीं का दौर था, छोटा भाई को मत कह रहा था। ये नासिर शाह साहब ने मेरी सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं, कुर्बानी की, भुट्टो साहब की, उनकी साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत, इधर तो आपने हुकूमत की, पैसा बनाए, इधर आपने रैप अप किया, आप फ्लाई कर गए, आपने कहा एयर एम्बुलेंस आई। देखिए मैं प्रॉब्लम, मेरी इनके साथ भी कुछ जाती दुश्मनी नहीं है, मैं कह रहा हूं इन्होंने इस जमहूरी लीडर्स ने आपको क्या दिया। देखिए अगर आप कहें मुझे कि 18 के इलेक्शंस में मुझ में हवा नहीं भरी गई थी मेरी पार्टी के अंदर, तो मैं कहूंगा झूठ है, बिल्कुल भरी गई थी। इससे पहले भी जितने इलेक्शन है वो भी रिग्ड थे, जो 18 के थे वो भी रिग्ड है, जो होने वाले हैं वो भी रिग्ड है, जो उसके बाद होंगे वो भी रिग्ड है। तारिक साहब